दोस्तों, पेरिस की एक ठंडी सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था और लूवर म्यूजियम के शीशे से बने अहराम पर हल्की सुनहरी रोशनी झलक रही थी। दुनिया भर के सयाहों के लिए यह इमारत एक ख्वाब की तरह है, जहां मोनालिसा जैसी मुस्कुराती खामोशियां सदियों से निगाहों को रोक लेती हैं। मगर 19 अक्टूबर की सुबह यही खामोशी एक लर्ज़ाखेज सरगोशी में बदल गई। सिर्फ 7 मिनट में, बस इतनी देर में दुनिया की सबसे महफूज समझी जाने वाली इमारत से तारीख के अनमोल खजाने गायब हो गए। जी हां, फ्रांस के दिल पेरिस में वाक़े लूवर म्यूजियम के अंदर 4 नकाबपोश चोर ताकतवर आलात के साथ दाखिल हुए। फर्नीचर उतारने चढ़ाने वाली लिफ्ट का इस्तेमाल किया गया और 88 मिलियन यूरो मालियत के शाही जेवरात लेकर मोटरसाइकिलों पर सवार होकर फरार हो गए। ये जेवरात नेपोलियन बोनापार्ट के खानदान के थे, वही नेपोलियन जिसके ताज, हार और ब्रोचेस फ्रांस की शान समझे जाते हैं। पुलिस के मुताबिक चोरों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वारदात इतनी खामोशी से की गई कि अमला तब जाग सका जब वो जा चुके थे। म्यूजियम की डायरेक्टर लॉरेंस डेकार्स ने भी बाद में फ्रांसीसी सेनेट में बयान देते हुए कहा, हमने एक खौफनाक नाकामी का सामना किया है और मैं इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी लेती हूं। उन्होंने भी ये बताया कि चोर जिस खिड़की से अंदर आए वो म्यूजियम के कैमरों की नजरों से ओझल थी। सदियों पुरानी इस इमारत में जदीद सिक्योरिटी के खला ने चोरों को एक मौका दिया और उन्होंने इसे कमाल महारत से इस्तेमाल किया। फ्रांस की वजीर सकाफत रशीदा जाती ने बताया कि चोरी के बाद म्यूजियम को फौरी तौर पर बंद करना पड़ा, जबकि एक कीमती शय करीब ही पड़ी मिली, जैसे कोई इशारा छोड़ दिया गया हो। इसी रोज लूवर के दाखिली दरवाजे पर फौजियों ने पहरा संभाल लिया। पुलिस अंदर दाखिल हुई और सयाहों को वापस भेज दिया गया। बराहे करम अपना वक्त जाया ना करें, अमले ने लोगों से कहा। बराहे करम घर जाकर वेबसाइट के जरिए टिकट के पैसे वापस ले लें। फ्रांसीसी वजीर दाखिला लोरान नूनीज के मुताबिक चोरों ने चोरी के लिए फर्नीचर लिफ्ट इस्तेमाल की, एक ऐसा रास्ता जो रोजमर्रा की सरगर्मियों में इस्तेमाल होता है मगर सिक्योरिटी निजाम में शामिल नहीं था। चोरी शुदा जेवरात अपोलो गैलरी में नुमाइश के लिए रखे गए थे, वही गैलरी जिसमें सूरज देवता अपोलो की छवि के नीचे शाही नवादरात की चमक फ्रांस के माजी को रोशन करती थी। मगर उस रोज वो चमक बुझ गई। तफ्तीश के दौरान पता चला कि म्यूजियम के सिक्योरिटी कैमरों के दरमियान फासला ज्यादा था और कई हिस्से निगरानी से खाली थे। लॉरेंस डेकार्स ने कहा कि मैंने कई बार खबरदार किया था कि सदियों पुरानी इमारत में सिक्योरिटी नाकाफी है, मगर हमारी कोशिशों के बावजूद ये सानेहा हो गया। ये मंजर किसी फिल्म जैसा लगता है नाज़रीन। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द थॉमस क्राउन अफेयर याद आती है, जहां एक अरबपति शख्स पेंटिंग चोरी करता है सिर्फ एक खेल के तौर पर। लेकिन लूवर की यह चोरी हकीकी थी और इसके किरदार किसी पर्दे पर नहीं बल्कि हकीकी दुनिया में मौजूद थे। पेरिस की पुलिस ने फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू कर दी। 25 अक्टूबर की रात एक मुश्तबा शख्स को शार्ल डिगाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया जब वो अल्जायर जाने वाला था। दूसरा चंद घंटे बाद सेंट सेनेट डेनिस के इलाके से पकड़ा गया। दोनों तकरीबन 30 साल के थे और पुलिस के मुताबिक ये वही पेशावर चोर थे जो पहले ही बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। तफ्तीशी टीम ने जाय वकुआ से दस्ताने, जैकेट और बरकी औजार बरामद किए, जिनसे डीएनए और फिंगरप्रिंट्स हासिल किए गए। डाकुओं के फरार के वक्त एक कीमती ताज गिर गया जो नेपोलियन स्वयं की अहलिया मलिका यूजेनी का था। वो ताज अब जख्मी हालत में है, जैसे फ्रांस के वकार को भी चोट पहुंची हो। बाकी 8 नवादरात अब भी गायब हैं। माहिरीन को खदशा है कि शायद उन्हें पिघला दिया गया हो या कीमती पत्थरों को काटकर अलग किया जा चुका हो। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इजरायली इंटेलिजेंस फर्म सीजीआई ग्रुप ने दावा किया है कि लूवर ने इनसे मदद मांगी है, मगर म्यूजियम ने इस खबर की सख्ती से तरदीद की। सीजीआई के सीईओ जोई कॉनवे ने कहा कि उन्हें एक सालिस के जरिए दरख्वास्त मिली थी। उनके मुताबिक मुमकिन है कि किसी इंश्योरेंस कंपनी या सरकारी इदारे के जरिए आई हो, लेकिन लूवर के तर्जुमान का कहना था कि हमने किसी से राब्ता नहीं किया। इस तजाद ने कहानी में एक नया मोड़ पैदा किया है, जैसे कोई पोशीदा बाब अभी खुलना बाकी हो। यह वाकया फ्रांस के लिए एक झटका था, क्योंकि लूवर सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि कौमी फख्र की अलामत है। इस इमारत की तारीख 800 साल पर मुहित है। बादशाह फिलिप अगस्ते ने 1190 में इसे एक किले के तौर पर तामीर किया ताकि पेरिस को दरियाए सीन से होने वाले हमलों से बचाया जा सके। वक्त के साथ ये किला शाही महल में बदला, फिर बादशाहों की रिहाइशगाह रहा। नेपोलियन ने 1810 में ऑस्ट्रिया की मैरी लुइस से शादी भी यहीं की थी। बाद में 1793 में इनकलाब फ्रांस के दौरान इसे एक अवामी म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, जहां शाही खजाने अवाम के सामने आए। आज यहां 35,000 से ज्यादा फन पारे नुमाइश के लिए रखे गए हैं और इसके शीशे के अहराम का 1989 में फ्रांसो मैत्रा ने इफ्तिताह किया था। मगर यह चोरी सिर्फ एक वाकया नहीं, एक सवाल भी है। क्या दुनिया के सकाफती विरसे वाकई महफूज है?
जब एक मुल्क के सबसे मजबूत म्यूजियम में दिन दहाड़े डाका पड़ सकता है तो बाकी जगहों की सिक्योरिटी का क्या भरोसा है। इस चोरी ने फ्रांस में अजायब घरों के निजाम पर बहस छेड़ दी है। मीडिया ने सवाल उठाया कि आखिर सदियों पुराने फनपारे जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद कैसे गैर महफूज हैं। फ्रांसीसी अवाम के लिए ये सानेहा सिर्फ जेवरात का नहीं बल्कि शनाख्त का नुकसान है। वो जेवरात जिन्हें देखकर नस्लें फख्र महसूस करती थी अब महज तस्वीर में बाकी हैं। मगर जैसे नेपोलियन ने कभी कहा था, फतह उन्हीं की होती है जो ख्वाब देखने की हिम्मत रखते हैं। शायद लूअर भी एक दिन इन ख्वाबों को दोबारा जिंदा करेगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया के सबसे महफूज ताले भी वक्त और तदबीर के आगे हार जाते हैं। लेकिन तारीख ये भी सिखाती है कि जब रोशनी बुझती है तो इंसान फिर एक नई शम्मा जला सकता है। और लूअर पेरिस के दिल में धड़कने वाला ये अजायब घर एक बार फिर अपनी चमक वापस पाएगा, क्योंकि सकाफतें लूटी नहीं जाती, वो वक्त के साथ साथ जिंदा रहती हैं।